लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको लगता है स्टार्टअप कूल है, करोड़ों रुपीज़ स्टार्टअप पे बनते हैं, बट सच्चाई को इंस्टाग्राम की रील की तरह नहीं है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम में दिखाया जाता है ना, स्टार्टअप ये है वो है, ऐसा स्टार्टअप हो जाता है, ऐसे फ्लो हो जाता है, एक्चुअल में ये बिल्कुल भी डिफरेंट है। अगर आप व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, व्यापार स्टार्ट कर दिए हो, तो आपको अपने अंदर 4-5 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। अगर आप ये 4-5 चीज़ को मैनेज कर पाते हो, झेल पाते हो, तो डेफिनेटली स्टार्टअप आपका बूस्ट करेगा। और ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से स्टार्टअप को मैंने देखा है, काफ़ी सारा एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर को मैंने स्टडी किया है, देखा है, आज के दौर में डेली 100 स्टार्टअप तैयार होते हैं, उसमें से 99 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। स्टार्टअप को अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे, स्टार्टअप नहीं चलेगा। स्टार्टअप के लिए आपको अंदर का जिगरा बनाना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। स्टार्टअप एक जंग है, एक आग है। ये ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा एडिफाई कर दिया, अच्छे से ब्रांडिंग कर दिया और हमारा स्टार्टअप चल जाएगा, हमारी प्रोडक्ट और सर्विस बिकना शुरू हो जाएगी। गलत। आपको स्टार्टअप ये 4-5 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। क्या आप पागलपन के लिए तैयार हो? पागलपन का मतलब यहाँ पे कि करना है तो करना है। अगर आपके अंदर पागलपन का जुनून है, स्टार्टअप आपके लिए ठीक है। क्या आप वैकेशंस को खराब करने वाले हो? ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में, हर ईयर में वैकेशंस पे जाने वाले हैं, तब फिर स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। स्टार्टअप जुनून मांगता है, पागलपन मांगता है। अगर आप वैकेशंस कर रहे हो, पीरियडिक छुट्टी ले रहे हो, तो फिर स्टार्टअप आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। स्टार्टअप में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप 24/7 काम करने को तैयार हो, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं। रात को 2 बजे भी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, धंधा के लिए बात करना पड़ेगा, उसके पीछे पागलपन दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हो, स्टार्टअप आपके लिए बिल्कुल भी ठीक है। स्टार्टअप फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको 5 साल स्टार्टअप पर रगड़ना पड़ेगा। आपके साथ कई चैलेंजेस आएंगे, कई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, कई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी, बट 5 साल आपको स्टार्टअप पर रगड़ते रहना पड़ेगा, रगड़ते रहना पड़ेगा। टीम्स आएगी, टीम्स जाएगी, लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे, चले जाएंगे, आपको स्टिल रगड़ते रहना पड़ेगा, बिकॉज धंधा आपका है, स्टार्टअप आपका है। आपने टीम्स को देख करके, आपने किसी को देख करके स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया था। आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था अपने पागलपन के बेसिस पे, अपने माइंडसेट के बेसिस पे। तो आप अगर इसके लिए तैयार हो, स्टार्टअप आपके लिए। स्टार्टअप में आपको सब काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास अकाउंट्स का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का, आईटी का, एचआर का, सब पूरी टीम्स है, तो आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शंस में हो। स्टार्टअप में हो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग द लीड्स टू इंक्वायरी टू क्लोजर ऑफ द लीड टू सेल्स टू कॉमर्शियल्स टू फंडिंग टू मैनेजमेंट टू एमआईएस टू रिपोर्टिंग टू रिसीवेबल टू पेबल, एवरी वर्क दैट यू हैव टू मैनेज। अगर आप इसके लिए तैयार हो, स्टार्टअप आपके लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्टअप बुरी नहीं है, स्टार्टअप बहुत अच्छा है, बट इसके अंदर का जो पेन है, जो दर्द है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उस दर्द को लेने को तैयार हो, तो स्टार्टअप आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं रितेश अग्रवाल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उनका स्टोरी पढ़ा, राइट। एक 19 साल का बच्चा कैसे घर छोड़ करके, 19 साल का बच्चा ही तो होता है, हम 19 साल में क्या जानते हैं, उन्होंने 19 साल में वो माइंडसेट बना लिया। घर से बाहर निकले, होटल्स को देखा, काम किया, वहाँ पे 1.5 तक उन्होंने सफाई करी, राइट। उन्होंने होटल सफाई करी, देखा, कॉमर्शियल समझा, फ्लो समझा, चेन समझा, होटल इंडस्ट्री चलती कैसे, कैसे पैसा बनता है, मार्केट कैसे बनता है, कैसे इसको स्टार्ट करें। उन्होंने स्टार्ट किया, लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया, इन्वेस्टर पैसा देने से मना कर दिया, बिजनेस चलेगा नहीं, इंडिया में मॉडल चलता ही नहीं, कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको। और आज अगर आप ओयो को देखें, ओयो अराउंड मोर देन 80 कंट्रीज में, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ होटल एंड बिलियंस ऑफ रेवेन्यूज आज के डेट में ओयो के अंदर है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मॉडल बहुत अच्छा था। और जो हमारे अग्रवाल साहब है ना, उन्होंने उस पागलपन के साथ में काम किया। वो पागलपन उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। उनको पता था धंधा आज नहीं तो कल चलेगा तो चलेगा, और धंधा उनका चल गया। आज के डेट में अगर आप उनको देखेंगे, क्या सिंपल मैन, क्या ह्यूमैनिटीज़, कितना बढ़िया बात, कितनी बढ़िया कॉन्वर्सेशन। आज के डेट में वो बिलियनियर है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टार्टअप का जो मैंने एग्जांपल दिया, क्या आपको लगता है कि उनको ये पेन नहीं आया होगा? क्या उनको वैकेशन पे जाने का मन नहीं होगा? क्या उनको रात में नींद नहीं आ रही होगी? क्या उनके टीम मेंबर आए होंगे, चले गए होंगे? क्या उनके क्लोज फ्रेंड्स, इन्वेस्टर आए होंगे, चले गए होंगे? क्या हर चीज़ को उन्होंने सामना नहीं किया? हर चीज़ का उन्होंने सामना किया। एंड नाउ अगर आप देखें तो 10 साल की जो काली रातें थी ना, आज वो बिलियनियर है।
स्टार्टअप एक जंग है मेरे दोस्त, स्टार्टअप एक अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप एक आग है अपने आप को बदलने का, वरना नौकरी भी बुरी नहीं है, आप नौकरी भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट अगर ये आपके अंदर जुनून है, आग है, पागलपन है, वेकेशंस को ख़राब करने को तैयार, 24/7 काम करने को तैयार है, सब काम करने को तैयार हो, आपके लिए स्टार्टअप बहुत बढ़िया है। चाहे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी सर्विस को लेकर के मार्केट में बैठ जाओ यार, कंसिस्टेंट तरीके से लगे रहो, धंधा 100% बिल्डअप होगा, 100% बिल्डअप होगा। आपका आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सॉलिड होना चाहिए, धंधा तो 100% चलेगा। इसकी कोई भी 1% की पॉसिबिलिटी अगर आप सोचते हो कि नहीं चलेगा तो ये आप गलत सोच रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आने वाला समय जो भारत में है ना, वो अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप के लिए, बिकॉज द वे द गवर्नमेंट इज गिविंग द फंड टू द स्टार्टअप एंड द वे द स्टार्टअप्स आर वर्किंग, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर कहीं ना कहीं अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर्स में हो, आपके अंदर कोई जुनून है, पागलपन है, कुछ करना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करो। 4 से 5 साल रगड़ के मेहनत करो, ये आपको वो दे करके जाएगा जो अगले 50 साल, 100 साल, 200 साल तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वरना नौकरी बुरी नहीं है। अगर आप नौकरी को देखें तो नौकरी भी ठीक है, बट दैट इज 9 to 6, 9 to 6, 9 to 6, 9 to 6, कम बैक आप करते रहो, चीज़ें आपकी उस हिसाब से चलते रहेंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यार, अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, वैकेशंस को खराब करना चाहते हो, 24/7 काम करना चाहते हो, सारा काम करना चाहते हो, आज स्टार्टअप स्टार्ट करो एंड अपने बिजनेस को एक नया आयाम दो, अपने ड्रीम को, अपने सपना को वो रियलिटीज़ में प्रूफ करके बताओ। दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। और अगर स्टार्टअप में किसी भी प्रकार का ड्यू डिलिजेंस, कंप्लाइंसेस और किसी भी तरह का कंप्लाइंसेस जो उसमें होती है, इफ़ यू आर वरी अबाउट दैट, देन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। This is how the important part here is. Every work that is going to be done by you, I'm here to support. What is important? To start the business, to run the business in a manner जहाँ पे आप business को एक नया आयाम, नया मुकाम तक पहुँचाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो या ट्राई कर सकते हो। That is how the important part here is. This is Sanjay signing out until we meet again. Thank you very much.